हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री में एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या है दोस्तों? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहला बात कि हमारा भारत देश जो था 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत था। ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता हमारा भारत देश। इस पर ब्रिटिश शासकों का, ब्रिटिश देशों का अधिकार था। लगभग 250 साल इन्होंने हमारे भारत देश पर अधिकार जमाए रखे और अपने विभिन्न व्यापारिक कंपनियों को यहाँ स्थापित किए। तो कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, विदेशी कंपनियों का आगमन होता है, उसको हम जानेंगे बारी बारी से। तो भारत में सबसे पहले आप देखेंगे कि व्यापार के रूप में विभिन्न देशों से विभिन्न लोग यहाँ पे आए व्यापार करने के लिए। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि भारत में जो व्यापार होता था, खासतौर से विदेशी व्यापार, वो किस तरीके से स्थल मार्ग से कैसे होता था और जल मार्ग से कैसे होता था, किन किन जगहों से होकर के भारत में प्रवेश करते थे हमारे व्यापारिक कंपनियां, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। प्राचीन विदेशी व्यापार भारत में कैसे होता था? प्राचीन विदेशी व्यापार कि दोस्तों दो तरीके से, पहला स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग के द्वारा विदेशी व्यापार होता था। उस एक बात समझ लीजिएगा, खासतौर से प्राचीन काल में हमारे पास वायु परिवहन का उतना डेवलपमेंट साधन नहीं था, जिससे वायु के द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा व्यापार को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जा सके। इसलिए उस समय स्थल मार्ग और जल मार्ग दो ही साधन थे व्यापार के लिए। खासतौर से जल मार्ग इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता था स्थल मार्ग से। तो यहाँ पे देखिए कि स्थल मार्ग से कैसे भारत में प्रवेश करती थी कंपनियां और जल मार्ग से कैसे प्रवेश करती हैं कंपनी हमारे देश में। आइए इसको जानते हैं। इससे पहले एक बात बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो स्थल मार्ग के द्वारा कैसे विदेशी कंपनी भारत में आती है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैप रहता तो और आसानी से समझ में आता। फिलहाल इसको ऐसे समझिएगा, और इससे नहीं तो आप वर्ल्ड का एक मैप जा करके एटलस में जा करके आप उसको ध्यान से देखेंगे। ये सारे जगह आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे जल मार्ग में भी सारे महासागर, सागर आपको मिल जाएंगे, तो आसानी से समझ सकते हैं। हम फिलहाल अभी इसको मैप के अकॉर्डिंग भी दूसरे वीडियोज़ में समझाएंगे। तो देखिए स्थल मार्ग से कैसे परिवहन होता था, विदेशी व्यापार कैसे होता था। तो सबसे पहले बाल्कन प्रदेश, अगर किसी देश को भारत में विदेशी व्यापार करना है तो बाल्कन प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करना होगा। उसके बाद से तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बेलन घाटी, खैबर, खुर्रम दर्रा और खुर्रम दर्रा से ये प्रवेश करते हैं भारत में व्यापार के लिए। तो ये स्थल मार्ग हुआ कि स्थल से हम कैसे भारत में जाकर के विदेशी व्यापार कर सकते हैं, एक वस्तुओं को वहाँ से ला सकते हैं या अपने देश के वस्तुओं को यहाँ से भेज सकते हैं। तो स्थल मार्ग के द्वारा कैसे? तो सबसे पहले बाल्कन प्रदेश, तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बेलन घाटी, खैबर, खुर्रम दर्रा, और तब हम भारत में प्रवेश करते हैं। इसके बाद से जल मार्ग के द्वारा कैसे विदेशी व्यापार होता था प्राचीन काल में। लिखा गया है प्राचीन काल में। अभी तो वायु मार्ग काफ़ी डेवलप हो गया है, तो अधिकतर जो व्यापार हो रहा है वायु मार्ग के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं।
उसके बाद से जल मार्ग की बात करें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था प्राचीन काल में, तो जल मार्ग में सबसे पहले भूमध्य सागर, उसके बाद से हम लाल सागर में प्रवेश करेंगे। लाल सागर के बाद आप फारस की खाड़ी में, और फारस की खाड़ी के बाद आप अरब सागर में प्रवेश करेंगे। जब अरब सागर में आप आएंगे तो अरब सागर जो है मुंबई के तट पर स्थित है। मुंबई जो हमारा भारत का एक राज्य है और राज्य की राजधानी है, सॉरी, तो मुंबई, तो मुंबई जो है, मुंबई शहर जो है ये अरब सागर से सटा हुआ है। तो देखिए कि भूमध्य सागर आएंगे, लाल सागर आएंगे, फारस की खाड़ी आएंगे और अरब सागर में आएंगे, और अरब सागर से सटा हुआ है भारत। तो हम भारत में आसानी से प्रवेश करेंगे विदेशी व्यापार के लिए। इन सभी के बाद दो स्थल मार्ग, जल मार्ग के बाद एक तीसरा भी सिचुएशन यहाँ पे आता है, वो है दोस्तों, इसके बाद 1453 ईस्वी में क्या हुआ? 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। किसका पतन हो गया दोस्तों? कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। ये कुस्तुनतुनिया भारत पे पहले राज करते हैं आकर के, और इनका जो है जब और सारे देश यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते हैं तो 1453 में क्या होता है? कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। और जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है तो इस पर जो है, किस पर? भारत देश पर। जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है तो भारत देश पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। किसका? तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और जब भारत पर तुर्क अधिकार कर लेते हैं तो भारत और यूरोप के बीच जो है व्यापारिक संबंध काफी बढ़ जाता है। कब? 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, उसके बाद भारत पर तुर्क जो हैं अपना अधिकार जमा लेते हैं। उसके बाद भारत तथा यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और नए व्यापारिक मार्गों का खोज होने शुरू होते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं कि भारत में नए व्यापारिक जो मार्ग हैं उसका खोज सबसे पहले कौन करते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो नए व्यापारिक मार्गों की खोज में सबसे पहले मैगलन नामक यात्री, एक तरीके से इनको आप वैज्ञानिक भी कर सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाया। मैगलन जो हैं सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ये इतिहासकारों का मानना है, हम नहीं कर रहे हैं। इतिहासकार इसे मानते हैं कि सबसे पहले मैगलन ने आए और उन्होंने पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाया। और कब लगाया इसका एग्जैक्ट डेट हमको हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, हालांकि इसको जब मालूम होगा तब हम आपको बतला देंगे। इसके बाद से आते हैं बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज करते हैं 1486 ईस्वी में। देखिए सबसे पहले समझिएगा, हम आपको क्या समझा रहे हैं कि जब कुस्तुनतुनिया का 1486 ईस्वी में पतन हो गया, उसके बाद भारत तथा यूरोप के बीच व्यापारिक कंपनी जो थी काफ़ी बढ़ गया, व्यापार का जो भी साधन था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो गया। उसके बाद नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुआ। तो उसमें कौन कौन से? सबसे पहले मैगलन आते हैं, बार्थोलोम्यू डियाज उसके बाद आते हैं, और बार्थोलोम्यू डियाज ने 1486 में उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज करते हैं। कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं 1492 ईस्वी में। याद रखेंगे, अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। कब किया? 1492 ईस्वी में। इसके बाद से वास्को डी गामा, इनसे आप परिचित होंगे जो भी दोस्त इतिहास अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो। वास्को डी गामा इन्होंने भारत के खोज किए थे और 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे?
पुर्तगाल के, कहाँ के दोस्तों, पुर्तगाल के रहने वाले थे। इसके बाद से कैप्टन कुक जो हैं ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन से आते हैं ये, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का खोज 1770 ईस्वी में किया कैप्टन कुक ने। तस्मान, ये हालैंड से आते हैं, कहाँ से दोस्तों, हालैंड के निवासी हैं तस्मान, और इन्होंने 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड का पता लगाया, खोज किया। किसने, तो न्यूजीलैंड का खोज तस्मान नामक यात्री जिन्होंने 1442 में किए थे, और 1642 ईस्वी में, और ये हालैंड के रहने वाले व्यक्ति थे। तो इस तरीके से आप देखिए कैसे माने पूरे विश्व में नए व्यापारिक मार्गों का खोज किया गया। कौन कौन वैज्ञानिक यात्री विभिन्न देशों में जाकर के उस देश का पता लगाए, उसका खोज किए। तो यहाँ पे देखिए, अब हम केवल पर्सनल भारत की बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन व्यापारिक कंपनियां प्रवेश करती है, उसका क्या नाफा होता है, क्या नुकसान होता है, और कौन व्यापारिक कंपनियां अपना यहाँ पर मजबूत पकड़ बना लेती है, और कौन व्यापारिक कंपनियां यहाँ से चली जाती है भारत से उसको नुकसान होने पर, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, जिसमें वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत का खोज किया। उन्होंने भारत में अपना व्यापार को बढ़ाया। उसके बाद से डच आए, अंग्रेज आए, नहीं फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर जो भी दोस्त हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इन सभी से जुड़ी जानकारी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ हिस्ट्री का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।